एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी एक सीमित दायरे में ट्रेडिंग करके फ्लैट कह सकते हैं कि हमने क्लोजिंग दिखाई है। ऐसे सेशन की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मेरा तो ये मानना था कि आज का सेशन वॉलेटाइल हो सकता है क्योंकि हम एक्सपायरी के आखिरी दिन में थे। ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, लेकिन हाँ, जो ऑप्शन सेलर्स थे उन्होंने बहुत अच्छे पैसे कमाए और इसके विपरीत ऑप्शंस बायर्स को बहुत मोटा नुकसान भी हुआ। और निफ्टी की कैसी मूवमेंट रही और क्या मैंने अपनी पिछले वीडियो में कहा था, उसको आप देखकर जरूर एनालाइज कीजिए कि मैंने पिछली वीडियो में क्या कहा था, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है। और अब मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बता दूं कि जो मैंने पिछले महीने शुरू किया था उसकी आज की परफॉर्मेंस, अगर मैंने आज 4 स्टॉक्स के ऊपर बात की या 5 स्टॉक्स के ऊपर बात की, उसमें से 4 स्टॉक्स हमने प्रॉफिट में क्लोज कर दिए। एक ट्रेड हमने लिया हुआ है जिस पर हमारा व्यू तकरीबन 7 दिन का था, क्योंकि गिरावट वाले शेयरों को जब मैं नीचे बाय करता हूं हेजिंग के साथ, तो क्योंकि सेम डे उसके अंदर मोमेंटम डाउन साइड का है और मैं लॉन्ग कर रहा हूं, तो उस दिन बाउंस की पॉसिबिलिटी काफी कम होती है। तभी तो मैं डिप पर बाय कर रहा हूं हेजिंग के साथ। और ऐसे स्टॉक्स को मैं 10 या 12 दिन का अगला व्यू लेके चलता हूं कि मोमेंटम अगले 10-12 दिन में चेंज हो सकता है। ऐसे ट्रेड्स हैं मेरे ग्रुप के अंदर जो मैंने अभी कैरी किए हुए हैं, लेकिन लिमिटेड रिस्क के साथ पुटें बाय की हुई हैं और फ्यूचर्स को लॉन्ग रखा हुआ है। कुछ स्टॉक्स में जो मैंने सोचा था उसके भी नीचे गिरावट आई, लेकिन नुकसान हमारा ज्यादा इसलिए नहीं है। मैक्सिमम लॉस हमारा केवल उतना ही हो सकता है जितना हमने हेजिंग के लिए ऑप्शंस को बाय किया है, लेकिन जितनी दूर की ऑप्शन बाय करेंगे हेजिंग के लिए उतना रिस्क एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिए। अब मेरे साथ अगर मेरी लाइव परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहते हैं तो मेरे साथ मेरे ग्रुप में जुड़िए। नीचे मेरी ईमेल आईडी है, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं, मैं खुद आपको ऐड कर लूंगा। और आपको पहले मुझे 7 दिन एनालाइज करने के लिए मिलेंगे। मेरी वीडियोस को एनालाइज कीजिए और उसके बाद अपना मन बनाइए। आपकी मन अलाउ करे मेरे साथ कंटिन्यू करने का तभी करिएगा, अदरवाइज आप मेरे ग्रुप को एग्जिट कर सकते हैं और मैं भी आपसे पूछूंगा कि आप मुझसे कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। आपने जवाब दिया तो भी ठीक है, अगर नहीं जवाब दिया तो मैं खुद ही आपको एग्जिट कर दूंगा। और एक विंडो मैंने इसके अंदर बहुत अच्छी दी है, जो मेरे पहले 50 सब्सक्राइबर्स होंगे उनके लिए लाइफ लॉन्ग एक सर्टेन अमाउंट पर मंथ के हिसाब से होगा, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और इसके साथ यह बेनिफिट है कि लाइफ लॉन्ग उस अमाउंट में किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं होगा, जो मेरे पहले 50 मेंबर्स होंगे और जो मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे। तो अब बात करते हैं निफ्टी इंडेक्स के ऊपर। देखिए, मैं आपको सबसे पहले MACD का चार्ट दिखाता हूं। देखिए, 23 तारीख से लेके आज 26 तारीख हो गई। पिछले 4 दिन की बात करें, आप देखिए, ऐसा कभी रेयर ही देखने को मिलेगा कि रेड लाइन और ब्लू लाइन दोनों एक के ऊपर एक चलें। तो यहां से आपको क्या इंडिकेशन मिल रहा है? मेरा यह मानना है कि हम एक गिरावट दिखा सकते हैं। तो आप यह मान के चलिए, जैसा कि मैंने अपनी एक शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई थी, आज मैंने कॉल का तो प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन प्रॉफिट पोजीशन मेरी अभी भी शॉर्ट की है। हां, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क लेते हुए 700 की कॉल बाय की है और फ्यूचर सेल रखा है। इसमें थोड़ा सा हमारा रिस्क एक्स्ट्रा मैंने उठाया है। तो अगर गिरावट गहराती है तो मेरा यह मानना है कि एक बार हम
16,550 तक आ सकते हैं। 530 ब्रेक हुआ तो फर्दर तकरीबन 125 से 150 पॉइंट की गिरावट और कंटिन्यू हो सकती है। लॉन्ग में अभी अवॉइड करूंगा। अब बात करता हूं बैंक निफ्टी की। देखिए, बैंक निफ्टी पिछले 3 दिन से एक ही प्राइस के आसपास क्लोजिंग दिखा रही है और आज तो अपनी 2-3 मूविंग एवरेजेस के नीचे बीच में क्लोज हुई है। खुलते ही कोई ट्रेड मत लीजिएगा। और मैंने इसके अंदर अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी 35,000 का एक पेयर शॉर्ट किया हुआ है। अगर कोई पेयर नहीं समझता तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि 3500 की कॉल और 3500 की पुट दोनों सेल की हुई हैं और उसमें प्रीमियम हमें तकरीबन, जब निफ्टी 700 के ऊपर ट्रेड कर रही थी तो मैंने 815 के आसपास की कॉल बाय की और सेल की थी और 122 के आसपास की पुट सेल की थी। यानी हमें 950 से ऊपर का प्रीमियम मार्केट से मिला हुआ है और इसके साथ साथ थोड़ा सा लॉस हमने पिछली एक्सपायरी जो आज कंप्लीट हुई है उसके अंदर भी बुक किया है। उसी पोजीशन को मैंने एज इट इज शिफ्ट किया है। और मेरा यह मानना है कि अगर हमने 35,600 के नीचे ट्रेडिंग एक बार शुरू कर दी तो 300 पॉइंट हमें बहुत तेजी से मिल जाएंगे और उस केस में मैं अपना ट्रेड खत्म करके अपना प्रॉफिट बुक करूंगा। और वो भी प्रॉफिट क्या, पिछले जो लॉस हुआ है वो भी बुक होगा और एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ जाएगा। और जैसा कि 3 दिन से बिहेवियर बैंक निफ्टी का लग रहा है, मेरे को लगता है कि बैंक निफ्टी शायद, जबकि मेरी अपनी पोजीशन एक तरीके से दोनों तरफ की बनी हुई है, कि शायद थोड़ा सा आउट परफॉर्म करे, कि हम एक बार 3500 800 क्रॉस करने के बाद 36,000 की टेरिटरी को एक बार टच करें। यह मेरा व्यू है जो पिछले 4-5 दिन से हम एक ट्रेडिंग दिखा रहे हैं, उसके बिहाफ पे मैंने ये अपना व्यू आपके साथ डिस्कस किया है। और जबकि आज की क्लोजिंग तक जो एमएसीडी है वो बेयर्स टेरिटरी में ही ट्रेड कर रहा है। तो हमें करना क्या है, अगर आपको लगे कि 35,750 और 800 के बीच में निफ्टी 15 से 20 मिनट बिताती रहती है तो आप एक लॉन्ग साइड का व्यू ले सकते हैं, पुट बाय करके कॉल बाय कर सकते हैं। इमीडिएट टारगेट 36,000 का हो सकता है। अब बात कर रहे हैं रिलायंस ने ये एक जो टिक लगी है ये मुझे नहीं पता कि कैसे बनी। तो अगर हम आज के दिन से रिलायंस को देखें तो रिलायंस आज 2200 के होल्ड करता हुआ 2237 पे क्लोज हुआ है, यानी हायर साइड पर ही क्लोजिंग मिल रही है। तो अभी हम इसको शॉर्ट नहीं करेंगे। हमारा शॉर्ट का प्राइस होगा, अगर फिर से जो इसके हाइज है 2300 के आसपास के 2280 और 2300 इसके आसपास जाएगा किसी भी बाउंस में, तो हम वहां पर सेल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उस टाइम तक इसकी आरएसआई ओवरबॉट जोन में आ जाएगी। तो वहां पर हम एक ट्रेड लेंगे। यहां पर कोई ट्रेड नहीं, जिनका लॉन्ग बनी हुई है अब बहुत अच्छे प्रॉफिट में है, अपनी हैजिंग को ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, कम से कम यहां पर अपना प्रॉफिट बुक लॉक कर सकते हैं। नीचे की जो पुट है उसको खत्म करके उसमें लॉस बुक करके पुट को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो आपका एक तरीके से यहां तक का प्रॉफिट लॉक हो जाएगा। अगर गिरावट आती भी है तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बस एक्स्ट्रा उतना ही फर्क पड़ेगा जो आपने ऊपर की पुट में एक्स्ट्रा प्रीमियम दिया है। तो ये एक स्ट्रेटजी रहेगी। बाकी गिरावट उससे पहले ही आ जाती है तो हम इसको गिरावट में 2150 के आसपास मिलेगा तो लॉन्ग करेंगे। एचडीएफसी बैंक, देखिए एचडीएफसी बैंक मुझे थकता हुआ लग रहा है और मैंने
शॉर्ट पोजीशन आज तो नहीं बनाई इसके अंदर, कल अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बनाई थी और 14 से 15 रुपए प्रॉफिट लिया था। आज नीचे एक बार गया लेकिन फिर से वापस आ गया ऊपर, जो हाई लगे 1567 तक के लगे। तो एक बार कोशिश करेंगे, आरएसआई अगर 75 के आसपास आएगी तो वहां पे शॉर्ट बनाएंगे, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इसके ऑपोजिट हमें बाय करना है ये गिरावट में 1500 के आसपास। इंडस ने आज मायूस किया, इसको अवॉइड कीजिए। अगर गिरावट में 985 के आसपास मिले तो लॉन्ग कीजिएगा, या कल अगर 1010 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो बाय कीजिए। कल का एक दिन देख लीजिए। एचडीएफसी बहुत क्रूशियल सपोर्ट लेके आज फिर से संभला है। पिछले 3 दिन इसने लगातार अपनी सपोर्ट को होल्ड किया है और वो है 2698 का प्राइस। क्लोजिंग मिली है 2710 पर। हमारी पोजीशन मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शॉर्ट है, वो मैंने इसीलिए बनाई थी क्योंकि लगातार 3 दिन हम सपोर्ट लेवल पे क्लोज दे रहे थे। तो कल अगर गैप डाउन किसी वजह से खुल जाता है तो आप 2660 का टारगेट देख सकते हैं। हम इसे बाय करेंगे 2630 और 26 के 100, जिसको इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बनानी है। कोटक महिंद्रा बैंक ने भी आज मूव नहीं दिखाई और नीचे से थोड़ी सी रिकवरी जरूर मिली है। हमारी पोजीशन 1710 पर लॉन्ग है, साथ में पुटे भी बाय की हुई हैं हेजिंग के लिए। लेकिन जिसको नया ट्रेड लेना है 1730 के ऊपर ट्रेडिंग मिलने पर या क्लोजिंग मिलने पर लॉन्ग साइड पर जाए, यहां पर अवॉइड कीजिए। आईसीआईसीआई बैंक ने नीचे से होल्ड कर लिया 690 को। 690 के नीचे क्लोज देगा तो वीक होगा, अदरवाइज अगर आप यहां से भी बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 695 के आसपास की जो भी पुट होगी या 300 की पुट, जो आप जैसा आपको अच्छी लगे वो बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। टारगेट होगा 710 का। एक्सिस बैंक को बाय कीजिएगा 748 के ऊपर, और आपको पता है हमारे पास इस पे 735 की पोजीशन लॉन्ग थी, जिसका आज हमने प्रॉफिट बुक किया और पोजीशन को अगले महीने पर लॉन्ग साइड पर शिफ्ट किया है। 750 के आसपास की पुट से फ्यूचर्स को लॉन्ग रखा है। एक बार ये क्लोजिंग अगर 750 के ऊपर दे जाता है तो आपको मूव 765 तक की देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल लॉन्ग में बने रहे जिनको पोजीशन लॉन्ग साइड पर बन चुकी है। अब बात करते हैं जिसको नया ट्रेड लेना है। देखिए, जब तक स्टॉक 745 के ऊपर है चिंता की बात नहीं है, आप लॉन्ग में बने रह सकते हैं। एसबीआई में हमें अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लॉस बुक करना पड़ा क्योंकि मेरे पास 435 की पोजीशन थी और जो क्लोजिंग मिली है 410 के आसपास। तो पुटों के अंदर हमने प्रॉफिट बनाया है। हमारे पास 420 की पुट के अंदर 9 रुपए मिले तकरीबन, और 7 रुपए के आसपास मैंने 435 वाली पुट के अंदर भी लिए थे। तो ओवरऑल तकरीबन 10 रुपए के आसपास हमें मिल गए थे और हमने 435 वाली पोजीशन को शिफ्ट किया है 411 के आसपास। तो आप देखिए, मिले तो 10 रुपए लेकिन 15 रुपए का एक्स्ट्रा नुकसान हो गया। यह पोजीशन हमारी लॉस में हमने शिफ्ट की है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। लेकिन यहां पर जो मैंने रिकमेंड किया हुआ था वो डिप पर बाइंग करने की थी, मैंने शॉर्ट नहीं करवाई थी। 405 पर हमारे पास यहां पर पोजीशन बनी हुई है। तो अब जिसको नया ऐड करना है 422-23 के ऊपर जाए क्लोज हो तो वहां से ऐड कीजिएगा, या 403 पर हैचिंग के साथ लॉन्ग कीजिएगा। ये दो प्राइसेस बता दिए। ऊपर अगर ज्यादा कंफर्म होना चाहते हैं तो वो प्राइस है 425 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर लॉन्ग, या डिप पर बाय करना है तो वो 403 और 405 का प्राइस होगा। यहां पर भी आपको हैजिंग मस्ट है, हैजिंग के साथ ही आपको फ्यूचर्स को लॉन्ग करना है। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी और दोनों इंडेक्स के फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा यह मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के सेशन यानी 27 अगस्त के सेशन के साथ कंपेयर करेंगे और जो नेक्स्ट एक्सपायरी का पहला दिन है, आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में
बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड